मंत्री जी, सीएए लागू हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है, क्या कहेंगे विस्तार से इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भारत सरकार ने, सरकार की कैबिनेट ने आज उसको लागू करने का काम किया। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उसके मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में पहले से ही था कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम लागू करने का काम करेंगे। उसके लगातार संसद में चर्चा भी हुई, लोगों ने उसका विरोध भी किया। उसके बावजूद भी सरकार ने जो कहा वो किया। उस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मोदी गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, यानी जिस काम को बोलते हैं उस काम को करने का काम करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वह हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम वो भारत ने किया है, लगातार किया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो लोग वहाँ लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, जबरदस्ती उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनका दोहन होता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती है, उनके मकान जलाए जाते हैं, ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम भारत सरकार ने करने का काम किया है। और देश के अंदर बहुत प्रसन्नता इस बात को लेकर के, सभी लोग प्रसन्न हैं। और भारत पहले से ही एक सहिष्णु देश है, हमारी संस्कृति है संरक्षण देने की, तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने काम किया है। आज जो अधिनियम है वो लागू हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को, और जो लोग आ रहे हैं जिनकी 2014 तक नागरिकता जो अप्लाई कर चुके हैं, ऐसे सब लोगों को जो सदस्यता मिलेगी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अभी अखिलेश ने भी ट्वीट, ममता जी तो हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती रही जिनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, विधर्मियों को, विदेशियों को लगातार संरक्षण देती रही। आज उनको इस बात की पीड़ा है कि जो दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हैं वो देश के अंदर कैसे आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ममता बनर्जी के भी शासन का पटाक्षेप हो जाएगा। बहुत शीघ्र विधानसभा चुनाव भी है और वर्तमान में लोकसभा का चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव भी इस बात को तय करेगा कि वहाँ पर कानून लागू होगा कि नहीं होगा। मुझको लगता है बंगाल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी और अखिलेश ने भी ट्वीट किया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इलेक्शन से पहले लागू किया। जनता इनको जवाब देगी इस बात का। जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करते हैं, उन सब पर इनका प्रतिरोध और गतिरोध इनका हमेशा होता है। उनको पता ही नहीं होता किस बात का विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। मुझको लगता है चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, उनको जनता नकार चुकी है, लगातार नकार चुकी है। उनकी कोई स्वीकारता, एक तरीके राहुल गांधी तो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल लोगों के लिए एक हंसी का पात्र बन चुके हैं। उनकी किसी बात को सुनने के तैयार नहीं है। और आज राहुल गांधी को किसी गंभीरता, कोई गंभीर व्यक्ति, कोई गंभीर मीडिया और राहुल गांधी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझको लगता है जनता उनको नकार चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार भी सरकार बनी है और इससे लागू रहा है, इसको रोक नहीं सकता। मंत्री जी, पहले भी इस कानून का विरोध हुआ है, फिर से अब ये लागू हो चुका है। किस तरह की तैयारी की गई है इस बार से? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम करता है। जिलाधिकारी, एसएसपी प्रत्येक जिले के अंदर 24 घंटे पहले से अलर्ट रहते हैं, अभी और अलर्ट हैं। कोई किसी प्रकार षड्यंत्र करेगा, कोई अनावश्यक रूप से विरोध करेगा तो सम्मानपूर्वक उसको समझाया जाएगा, और ऐसा काम करेगा, कानून हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है।